यद्यपि ये पंचम कलिकाल है, किंतु षष्ठम काल आने के पूर्व जो ये काल चल रहा है, इस काल में भी पुण्य के अर्जन करने के लिए साधन सामग्री काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। गुरुदेव ने भी ये बात कई बार अपने मुख से बात कही कि साधन सामग्री पर्याप्त है, साधना करने वालों की कमी है। साधना की ओर जिसकी दृष्टि होती है उसका मन बहुत जल्दी केंद्रित होता है। जल्दी क्यों होता है केंद्रित? क्योंकि उस साधक की दृष्टि या उसका जो लक्ष्य है वो मात्र एक मोक्ष को प्राप्त करने का लक्ष्य बना करके चलता है, इसलिए उसका मन अन्यत्र नहीं जाता और बाकी सबका मन अन्यत्र ही जाता है। इरादा क्या है? किस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, रुकना किसी को भी नहीं है, क्योंकि इसी का नाम संसार है, इसी का नाम परिणमन है। वह परिणमन रुक नहीं सकता, काल कभी भी रुकता नहीं है। कुछ ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु को सुरक्षित रखने का भाव मन में आता है। वो क्या है? जैसे समझने के लिए एक फ्रिज है, शायद सभी व्यक्तियों के घर में फ्रिज होंगे। उस फ्रिज में फल सुरक्षित रहते हैं, ऐसे आपकी धारणा है। ठीक है, धारणा आपकी अच्छी है, क्या अच्छी नहीं बता दो। वह फल फ्रिज में रखा गया है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन काल वहाँ पर भी पहुँचा है और काल के माध्यम से वह फल कब तक सुरक्षित रहेगा? उस वातावरण में रखने से कुछ समय के लिए वह काम में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साल 2 साल के लिए भी वह सुरक्षित रह जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि काल के माध्यम से प्रत्येक वस्तु का परिणमन जारी है। तो ऐसे स्थिति में यह जो पर्याय मिली है, मनुष्य जीवन जो मिला है, इसका सदुपयोग करने के लिए ये अवसर है। काल बहुत अल्प है, ये कहा गया, और श्रुत का कोई पार नहीं है, ये भी कहा गया। अंतो नत्य सुधीनम, श्रुत का अंत नहीं। और कालोथो, काल स्तोक है, बहुत अल्प है। और वयम च दुर्मेहा, हमारी जो बुद्धि है, हम दुर्मेधस हैं, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। इसलिए उतना ही सीख लेना चाहिए जिसके माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके। अल्पकाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देवों में सागरोपम आयु होती है, भोग भूमि में पल्योपम आयु होती है, किंतु वर्तमान में इस कर्म भूमि में हम और आप जी रहे हैं तो अल्प आयु है। कितनी?
मैक्सिमम आयु कितनी होगी? 90, 95, वो भी विरल ही है। औसत निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 70 तक भी कोई नहीं पहुंच पाएगा और बस रिटायर्ड हो जाता है, यानी ऑफ हो जाता है। अब सोच लो, मान लो हम 70 मान के चलते हैं, तो 70 साल में 35 साल तो रात के निकल गए। गणित तो लगाओ, 70 साल की उम्र किसी की है भी तो 35 साल तो रात में निकल गए। 35 साल दिन के हैं और उसमें भी बाल्यावस्था की काल अलग है, वृद्धावस्था का काल अलग है और किशोर अवस्था का काल अलग है, और जो बीच का जो युवा अवस्था का काल, यंग एज जिसको बोलते हैं, वो कितना है? 10-15 साल भी नहीं, और उसके पीछे संघर्ष चल रहा है। हाँ, अब क्या कर लोगे? किसके साथ संघर्ष कर लोगे? उसमें लाभ क्या है? समय का सदुपयोग करने के लिए आचार्यों का बार बार कहना है, कभी भी मृत्यु सामने आ सकती है। आपने सोचा है, कभी चिंतन तो किया करो, आपके साथ तो प्रबंध है? प्रबंध के साथ जीते हैं आप लोग, और प्रबंधकारिणी कमेटी भी है। हाँ, पक्की बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी संसार में जीव हैं जिनके लिए रहने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं, आवारा घूम रहे हैं। पशु जंगल में हैं, वन्य पशु भी हैं और शाकाहारी पशु भी उसी स्थान पर रह रहे हैं। रात में प्रतिदिन उनको नींद नहीं आती, सामने मृत्यु खड़ी है, कभी भी मरण हो सकता है, कभी भी अपने ऊपर किसी के द्वारा हमला हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन के बारे में आपका क्या सोच विचार है? उनके जीवन की रक्षा कौन कर सकता है? हम और आप नहीं कर पाएंगे, वहां पर जाना ही मुश्किल है? तो उनके बारे में तो सोचो, अपने बारे में सोचो, कितना सोचना चाहो। ज़्यादा सुख सुविधा की बात करते हैं तो उसी में सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, तो धर्म करने के लिए अवसर मिलेगा कहाँ? देखते 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 सारे बाल पक जाएंगे, सफेदी आएगी। गुरुदेव ने कहा था, बाल्य अवस्था आती है चली जाती है, और किशोर अवस्था आती है वो भी चली जाती है, युवा अवस्था आती है वो भी चली जाती है, प्रौढ़ अवस्था आती है वो भी चली जाती है, और वृद्धावस्था आती है तो ले जाती है। उसके बाद कोई अवस्था नहीं है। ये सब पक्की बात है। और दूसरी बात ये और कहना चाह रहा हूँ, कोई अनिवार्य नहीं है जिसके लिए जीवन मिला है वह वृद्धावस्था में ही उसका मरण हो। कभी भी इमीडिएट भोजन कर रहा है, मुख में ग्रास है और बस हार्ट फेल हो गया, क्या पहले से जाना था? कोई जानकारी थी उसको? कोई इन्फॉर्मेशन था? कुछ भी नहीं। तो इसको बोलते हैं कि ये बुलबुले की भांति है। जल में बुलबुले उठते हैं, कभी भी वो फूट सकते हैं, फूटेंगे वो। इसलिए जब तक यह जीवन अस्त को नहीं प्राप्त होगा, उसके बीच में हमें सावधानी के साथ
प्रत्येक समय यदि हमारे परिणाम पवित्र रहेंगे, प्रत्येक समय पंच परमेष्टि की आराधना में हमारा उपयोग लगा रहेगा, तो निश्चित रूप से सद्गति मिलेगी। हाँ, सद्गति है क्या वस्तु? अपने हाथ में है। हम अपने परिणामों के माध्यम से ही भविष्य का निर्माण करते हैं, और निर्माण करता हम स्वयं हैं। शायद किसी के सामने ये प्रसंग रखा होगा, फिर से रख रहा हूँ, यदि नहीं सुना है तो सुनने का प्रयास करेंगे। एक सज्जन ने कहा कि महाराज, गुरुदेव के लिए कहा उन्होंने कि महाराज, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कहती है कि आप भविष्य जानते हैं, क्या यह सही है क्या? तो गुरुदेव ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जानता हूँ भविष्य। अच्छा, आप हाथ जानते हैं? हाथ जानने की कोई आवश्यकता नहीं, भविष्य में ही जानता हूँ। कैसे महाराज? सुनो, जो एक व्यक्ति है जिसने चोरी की है, निश्चित जेल होगा, यही उसका भविष्य है। उसका भविष्य यही है। जिसने पाप किया है वह अधोगति का पात्र बनेगा, यही उसका भविष्य है। भविष्य बताने की क्या आवश्यकता है? वर्तमान में जो हमारी जीवन शैली है, जिस ढंग से हम जी रहे हैं, किस आसक्ति के साथ जी रहे हैं, क्या इसके ऊपर ही पूरा पूरा भविष्य टिका हुआ है। प्रत्येक समय हम सावधानी के साथ, परोपकार के साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो अपने ऊपर भी परोपकार दूसरे के द्वारा होगा। हम अपने ऊपर उपकार चाहते हैं और दूसरे के ऊपर हम उपकार करना नहीं चाहते हैं। समस्या ये जाती है। हमारे लिए तो सहयोग मिले, किंतु हम दूसरे के लिए सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे के लिए दो। गुरुदेव ने एक बहुत मजे की बात कही है कि वर्तमान की ऐसी स्थिति है, देने के नाम पर धक्का तक नहीं देना चाहता, क्योंकि उसमें भी देना होता है। अब सोचो, विचार करो, मतलब देने की बात नहीं, लेने की बात है, देना नहीं। बहुत कठिन काम है। दूसरे के लिए सहयोग नहीं, अपने लिए कोई देना हो तो दे, ये ठीक नहीं। परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा है, तो एक दूसरे के हित की बात को लेकर के कुछ सहानुभूति के साथ जीवन जीना चाहो तो उसके माध्यम से स्वयं का कल्याण नेट है। सामने वाले का जो कल्याण होगा वो उसके ऊपर निर्धारित है। हम करें अनिवार्य नहीं, किंतु उसके निमित्त से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि हमें धर्म ध्यान करना है दूसरे के निमित्त से। दूसरे के निमित्त से हम अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। आप प्रवचन सुनो या न सुनो, मुझे तो स्वाध्याय करना है। प्रवचन का अर्थ क्या होता है? उपदेश है ना। ये उपदेश भी एक अपने आप में एक स्वाध्याय का अंग है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, तो धर्मोपदेश रूपी एक स्वाध्याय है और मैं करता रहता हूँ। कोई आकर के बैठ जाए तो उनको भी हम सुना देंगे। नहीं है तो अपना स्वाध्याय हो जाएगा। हमारा 1 घंटा भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है। टाइम पीरियड थोड़ी बंधा हुआ है। तो आपका समय भी 15 मिनट पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि वस्तुतः जीवन का क्या मूल्य है, इसको समझते हुए बहुत अल्पकाल मिला है, उसका पूरा का पूरा सदुपयोग यदि करेंगे तो निश्चित रूप से संसार का अंत हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस्य ममास्तु देवी।
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।